हम आ गए हैं जी रोबोटिक्स लैब में और आज इस लैब का इफ्तिताह होना है। डॉक्टर साहबा तो हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सारा साल को कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। ये वैसे सारे काम आप ही कर रहे हैं पूरे इस्लामाबाद में? हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, हम असिस्ट कर रहे हैं सर। तो ये आज इसका इफ्तिताह होना है? जी सर, होना है। चलें, अगर आप आइए आप मिलके करते हैं। आप चलें, आप मिलके करते हैं इसका इफ्तिताह। आए मैडम, आए आप। तो आप थोड़ी सी लैब अंदर से भी देख लेते हैं। ये फ्यूचर रोबोटिक लैब, फ्यूचर रोबोटिक लैब आप ये देखिएगा, ये मेक स्पेस कहलाता है, जिसमें बच्चों को रोबोटिक्स, एआई, कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाए जाते हैं ग्रेड 6 से लेके मैट्रिक तक। इसके इन्होंने टीचर्स भी हमने ट्रेन करा लिए हैं। इस तरह की हमने 10 कॉलेजेस में लैब्स बना ली हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में हम 50 और लेकर आए। अब मुझे जो इस वक्त मेन कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं किसी सरकारी इदारे में हूँ, किसी सरकारी स्कूल में हूँ या मैं किसी प्राइवेट, तो ये फिर बच्चों को आप चार्ज कितना करते हैं इन सब चीज़ों का? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। स्टेट के पास सर पैसा है, सर देरादारी से खर्च होना चाहिए। और इस लैब को अभी कौन लुक आफ्टर कर रहा है यहाँ पे? ये टीचर्स ये ट्रेन हुई हैं। इनको जिनसे हमने डिज़ाइन प्रोजेक्ट बनाया था, उनके प्रोजेक्ट में हमने एम्बेड किया था कि हमारे टीचर्स को इसके यूजेज के बारे में ट्रेन भी करेंगे। तो मैं ज़रा टीचर से भी बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो क्या यहाँ पे बच्चे क्या सीखेंगे इस लैब में? सर बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ स्टीम में बेसिकली हम ये करते थे कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम क्लासरूम्स में करवाते थे। अब ये क्लासरूम से निकल के बाहर हम टेक्नोलॉजी लैब में बच्चों को लेके आए, जहाँ पे हम रोबोटिक्स जो है उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी ऑपरेटिंग और उसकी हम जो है वो टेक्निक्स बच्चों को बेसिक टेक्निक्स जो है वो सिखाएंगे, जिसमें हम जो टेक्नोलॉजी टूल्स यूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपके पास आपको जो है सारे इससे रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो नज़र आएंगे और रोबोटिक्स से रेलिवेंट। और यहाँ पे आपके पास एक, अगर यहाँ पे आपको दिखाएं, माइक्रो आपके पास कंट्रोलर है या माइक्रो कंट्रोलर जो है, इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये आपको नज़र आएगी, ये ब्रेड बोर्ड है। दिस इज़ अ ब्रेड बोर्ड, जहाँ पे आप जो है वो टेम्प्रेरी कनेक्शंस जो हैं बिल्ड करते हैं, बच्चे उसकी कोडिंग करते हैं, उसके बाद हम इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है। और ये नॉर्मली किस एज के बच्चे ये सीखते हैं? ये एज जो है फ्रॉम क्लास 5 to 10 क्लास तक हम इस बच्चों को जो है ना इंगेज करते हैं इस एक्टिविटी में। और मतलब ये क्लासरूम से बाहर निकल के इस लैब के अंदर बच्चों की हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, जिससे बच्चे जो है ना वो रोबोटिक टेक्निक्स जो है ना वो लर्न करेंगे। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि हम भी टॉक अबाउट द बिगर बेनिफिट्स ना, बच्चे ये करेंगे, बच्चे वो करेंगे। अगर हम बहुत छोटे बेनिफिट पे भी चले जाएं तो जस्ट थिंक ऑफ ए चाइल्ड गोइंग होम विद वाइड ओपन आइज टेलिंग मामा के आई वेंट टू अ लैब टुडे एंड आई डिड दैट। तो द काइंड ऑफ फीलिंग मदर इज़ हैविंग, द काइंड ऑफ फीलिंग चाइल्ड इज़ हैविंग, ये मिनिमम बेनिफिट है। और वो भी कितना मैक्सिमम बेनिफिट है। तो आई वुड लाइक टू thank Mr. Wani and all others who are involved for providing students such a great opportunity. I mean, it's a great initiative that they have transformed government institute into a place where parents would love to send their children. वही ना, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये किसी भी प्राइवेट इदारे से ज़्यादा हो सकती हैं, कम मुझे नज़र नहीं है अब तक जो भी हमने यहाँ पे देखा है। थोड़ा सा आपको दिखाते भी हैं घूम के, ये मुख्तलिफ टूल किट्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये ड्रिल है, उसके अलावा लैपटॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंटरेक्टिव स्क्रीन्स वगैरह भी लगी हुई हैं। ये 3D प्रिंटर, ज़बरदस्त, ये 3D प्रिंटर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस पे भी बच्चे चीज़ें प्रिंट करेंगे। फिर ये VR वर्चुअल रियलिटी, ये इस वक्त वाकई मुझे वर्चुअल रियलिटी लग रही है कि किसी सरकारी स्कूल में इतनी ज़्यादा सहूलतें, वो भी जहाँ पे बच्चों को ये सब कुछ मुफ्त सिखाया जाता है। अभी हम गूगल क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं, पर ये जो कॉरिडोर्स वगैरह मैं देख रहा था, हर जगह पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेंट हुआ है। और यहाँ पे ये पहली दफ़ा मैंने देखा है पाकिस्तान में किसी स्कूल में बच्चों के जूते बाहर पड़े हुए। इस हवाले से डॉक्टर साहब अगर आप हमें बता सकें। जी, चूँकि अभी हमने रिसेंटली इस्टेब्लिश की है और बच्चों को एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि दे हैव टू मेंटेन दैट लैब एंड इट इज़ एस्टैब्लिश फॉर देम। तो बच्चे जो हैं वो इसकी मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफाई निस्फ अमान है, उसका प्रैक्टिकल तालीम उनको दी जा रही है। सो ये है जी लैब जी। सो हम भी अपने जूते उतार लेते हैं ताकि बच्चों को हम ये मैसेज दें कि जी जो हम आप कर रहे हैं हम भी वैसे ही प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? ज़बरदस्त, ये तो हर बच्चे के सामने कंप्यूटर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? क्या पढ़ रहे हो आप? AI AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है? यस।
अब ये जब नई चीज़ें जो स्कूल में बन रही हैं बच्चों, ये आप सारी चीज़ें देखते हैं, तो क्या इससे आप लोगों को क्या लगता है कि इधर आने का दिल चाहता है, अच्छा लगता है? कौन कौन बताएगा मुझे, कौन बोलना चाह रहा है? कौन सा बच्चा बताएगा मुझे? ये आप बताएंगी? ये हेड गर्ल, कैसे हो आप, ठीक हो? ज़रा बताओ ना कि इसमें आके आप लोग क्या सीखते हो और कैसे सीखते हो? इसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। हम लोगों का स्कूल है इसने काफ़ी कुछ नया किया है, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा रहा है, जैसा कि हम लोग को स्क्रैच से सिखा रहा है। हम लोग के फ्यूचर को ना और ब्राइट बनाना चाह रहे हैं। हम लोग को हर एक नई चीज़ सिखा रहे हैं। ChatGPT, अगर हम लोगों ने कोई प्रेजेंटेशन करनी है तो हम लोग gamma.ai को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको AI क्या पता है? AI क्या होती है? जी, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो भी आप लोगों को यहाँ पे उसके बारे में भी बताया जा रहा है। जिस तरह आज आपने आपको कहा था कि हम हमेशा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं, सियासत के हवाले से बात करते हैं, ये वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जिसके हवाले से हमने कहा था कि आज हम अपने मुस्तकबिल से बात करेंगे। अब ज़रा हम टीचर्स से भी पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या पढ़ा रही हैं और कैसा ये जो सारी नई फैसिलिटीज़ हैं इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम ईमान महमूद है और बेसिकली हम नस्ट के थ्रू आए हैं, यहाँ पर कोडिंग फेलोज़ हैं और हम लोग इन लोगों को AI के बारे में पढ़ा रहे हैं। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है फेडरल गवर्नमेंट का विद इन कोलैबोरेशन विद नस्ट, कि हम लोग प्राइमरी स्टूडेंट्स को AI एंड कोडिंग के बारे में बताएं और इनको स्क्रैच, ताकि इनके जो क्रिएटिव माइंड्स हैं इनकी एबिलिटी इंक्रीज़ हो और इनको प्रोफेशनल थिंकिंग जो है ना इनकी वो एबिलिटी इंक्रीज़ हो। ताकि आप खुद भी नस्ट में ये पढ़ रही हैं? जी, मैं मास्टर्स करी हूँ AI एंड ऑटोनमस सिस्टम्स में वहाँ से। तो डॉक्टर साहबा अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर की तरफ। मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर, जी, यहाँ के बच्चों को भी जो है वो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी और विसिनिटी में भी। चलें वहाँ चलते हैं और उसको देखते हैं। ये डॉक्टर साहब आप बता रही हैं मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर? जी बिल्कुल यही है, और यहाँ पर आपको तकरीबन तमाम बेसिक इमरजेंसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगी और ट्रेंड स्टाफ है हमारा यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अपना नाम भी बताइएगा और हमें बताएं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं। जी, मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ, तहसीन रहीम नाम है मेरा। यहाँ पे बेसिकली हम जो बच्चे फर्स्ट एड दिया जाता है यहाँ पे इन्फर्मरी में, कोई बच्चे गिर गए हैं, कोई चोट लग गई है तो उस सूरत में हम उनको यहाँ पे फर्स्ट एड देते हैं। इसके अलावा BP ऑपरेटर्स, BP चेक करना, शुगर चेक करना, हर तरह की फैसिलिटी फर्स्ट एड से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल। तो ये क्या टीचर्स का BP बढ़ जाता है बच्चों की वजह से? नहीं सर, टीचर्स का भी हो जाता है, बच्चों का भी हो जाता है। बड़ी गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स है, BP हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है। उस सूरत में हम उनका पहले BP चेक करते हैं, फिर उनको फर्स्ट एड देते हैं और नेक्स्ट हम उनको हॉस्पिटल रेफर करते हैं। पहली दफ़ा टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी भी सरकारी इदारे में, सरकारी स्कूल या कॉलेज में इस किस्म की फ़ैसिलिटी देखी है। इसके पीछे फैसिलिटी में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो माइंड सेट है वो बड़ा रिफ़्रेशिंग है कि हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, चाहे वो ये आपकी लैब हो जाए या आपकी रोबोटिक्स की लैब हो जाए। जिधर हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें ये नहीं है कि बस पैसा खर्च कर दिया और ये चीज़ बना दी है, उसके पीछे कोई लॉजिक नज़र आ रहा है, उसके पीछे थिंकिंग नज़र आ रही है और उसके पीछे रैशनैलिटी नज़र आ रही है। जी डॉक्टर साहबा, ये क्या है थोड़ा सा हमें बता सकेंगे आप? क्लासरूम है और यहाँ पर आपको स्मार्ट स्क्रीन नज़र आएगी। बच्चे हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज की क्लास हो रही है। स्मार्ट क्लास रूम में जापानीज़ सिखाई जाती है। चलें जी, हम भी चलते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी जापानीज़ हम भी सीखें। ये अब मुझे तो समझ नहीं आया बच्चों ने क्या कहा है, पर इसीलिए हम यहाँ पे आए कि हमने आपसे सीखना भी है। तो आप पहले तो ये बताएं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैडम आप? कैसे? आपसे भी हम बात करते हैं, ज़रा पहले हम बच्चों से पूछ लें। सो ये जापानीज़ सीखना आप लोगों को कितना आसान या कितना मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो नहीं है, अगर ये इंटरेस्ट हो तो बहुत आसानी से आ जाती है। ठीक, तो जापानीज़ में आप हेलो किस तरह करते हैं? जिस तरह हम अंदर आए थे आप सब ने कुछ कहा था, आप ज़रा वो रिपीट कीजिएगा। हमने पहले आपको कहा था ओहायो गोजाइमस, गुड मॉर्निंग, और कोनिचिवा, नाइस टू मीट यू, और ये। ठीक, ज़रा मैं टीचर से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अपना नाम भी बताइएगा और बच्चों को किस लेवल तक आप लोग यहाँ पे जापानीज़ सिखाते हैं? ये डिफरेंट क्लासेस के, मेरा नाम साइमा मुजाहिद है और यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, 6 के, 7 के, 8 के ना। तो वो ज़ाहिर इनकी 1 बजे क्लास होती है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें बड़ा विलिंगली, बड़े शौक़ से आते हैं और यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे पास मोर देन 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास लेते हैं। अच्छा, इसको स्मार्ट क्लासरूम कहा जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो वीडियोस हैं वो दिखाई जाती हैं बच्चों को, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं डिफरेंट,
वो दिखाई जाती हैं ताकि वो यूज़ टू हों, जिस इलाके की वो ज़बान सीख रहे हैं उस इलाके को वो देखें और समझें। तो इसमें सिर्फ जैपनीज लैंग्वेज सिखाई जाती है या कोई और लैंग्वेजेस भी? हमारे मॉडल स्कूल में जो हमारा कॉलेज है इसमें जापानीज़ लैंग्वेज सिखाई जाती है और डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में सिखाई जाती है। तो बच्चों, जैपनीज जो आप देख रहे हैं इसको, उनके कल्चर को भी देखते होंगे, क्या उनके स्कूल्स वगैरह की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी आप लोग देखते हैं? देखते हैं। तो कोई कैसा लगता है? बहुत अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ के, बहुत अच्छे। वो अपनी सेंस, तो आपका स्कूल भी बड़ा ज़बरदस्त है। जी, वहाँ पे टीचर्स को सेंसे कहते हैं, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर्स की, कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और वहाँ की सफाई का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। वहाँ जापान वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट कंट्री में आता है, बहुत ज़्यादा क्लीन होती है और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो आप सबको लगता है कि ये जैपनीज सीख के, उनका कल्चर देख के आप सब लोगों को फ़ायदा हो रहा है? जब घर जाके आप बताते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं? बहुत खुश होते हैं और वैसे भी जैपनीज़ सीख के अपनी नॉलेज में इजाफा होता है, आईक्यू लेवल भी इंक्रीज़ होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जैपनीज़ लैंग्वेज के। थैंक यू बेटा। ये जैपनीज़ ही तक महदूद रहेगी? नहीं, हर कॉलेज ने हमें बताया कि हमारे बच्चों के कितना इंटरेस्ट है। जिस कॉलेज ने कहा हमारे पास जर्मन का इंटरेस्ट ज़्यादा है, हमने जर्मन दी है। किसी ने कहा चाइनीज़ का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हमने रिसोर्स पर्सन अवेलेबल कर दिए, स्कूल की चॉइसेस बता दी कि आप हमें बताएं। तो जिस स्कूल में जैपनीज़ का इंटरेस्ट ज़्यादा था वहाँ जैपनीज़ कर दिए। तो जैपनीज़ है, नेक्स्ट बैच में जैपनीज़, फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश, ये सारा होगा।